Hi, I am Shivani Agarwal and you are watching my YouTube Expression Students Club. For today's video, I have prepared this specifically for the students of BA first year, BCom first year and BSc first year for their qualifying subject Physical Education and Sports. इसका कोड है A001 जो कि BA के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होता है और ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो 2019 का सॉल्यूशन मैं 4 भागों में लेकर आई हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका पेपर भी इसी सब्जेक्ट का है, तो आइए आपके लिए मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल होगा। पहला प्रश्न है हमारा और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बिल्कुल कंफर्म करना चाहती हूँ कि आप इन आंसर्स पर रिलाई कर सकते हैं। ये पूरी तरह से रिलायबल हैं, यानी विश्वसनीय हैं, कोई भी गलती नहीं हमने इसमें रखी है। अगर कोई आंसर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने क्लियरली बता देंगे कि ये आंसर हमारी समझ से बाहर है। तो पहला हमारा है दीपा कर्माकर विशेष महिला ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिम्नास्टिक्स में, यानी दीपा कर्माकर का नाम जो है वो जिम्नास्टिक्स से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है पीटी उषा और मिल्खा सिंह, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किस खेल से संबंधित है? तो ये एथलेटिक्स से है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक्स में अंतर होता है। जिम्नास्टिक्स में वेट लिफ्टिंग जैसे खेल आते हैं और एथलेटिक्स में रेसिंग आती है। तो पीटी उषा और मिल्खा सिंह एथलेटिक्स से संबंधित हैं। किस व्यक्ति द्वारा प्रथम एशियाई खेल समारोह का उद्घाटन हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा प्रथम एशियाई खेल समारोह का उद्घाटन हुआ। अगला हमारा है किस भाषा से शिक्षा यानी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है? यानी शिक्षा एजुकेशन शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि ज़्यादातर वर्ड्स जो हैं वो लैटिन से लिए गए हैं। जैसे सोशियोलॉजी का सोशियो और लोजस है, तो उसमें सोशियो जो है वो लैटिन से लिया गया है और लोगस जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसी तरह से कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन भी लैटिन भाषा के शब्दों से लिया गया है। तो ज़्यादातर वर्ड्स जो हैं वो लैटिन भाषा से ही हमने बोरो करे हैं। तो एजुकेशन वर्ड जो है वो लैटिन से लिया गया है। अगला प्रश्न है शिक्षा क्या है? सद्गुण और अवगुण का बोध कराने की साधन प्रक्रिया, यानी अच्छे और बुरे का अंतर कराने का साधन, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, मानवीय व्यवहार का बोध कराने का साधन, बोध माने ज्ञान होता है, और उपरोक्त सभी। तो देखिए शिक्षा जो है वो अच्छा और बुरे में भेद करना सिखाती है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, हम पूरे जीवन या तो सीखते हैं या सिखाते हैं। मानवीय व्यवहार का बोध कराने का साधन है, तो ये उपरोक्त सभी इसमें सही आएगा। अगला है नैतिक चरित्र का विकास होना शिक्षा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन प्लेटो का है। अगला प्रश्न है व्यवहार में परिवर्तन होना ही शिक्षा है। ये कथन सत्य है या संदिग्ध है या सत्य है? तो व्यवहार में देखिए परिवर्तन होना ही शिक्षा का असली मायना है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो अपना उसका व्यवहार आपको, अगर आप उसको नहीं भी जानते हैं तो उसका व्यवहार आपको अलग से ही पता चल जाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन होना ही शिक्षा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए ये संदिग्ध में रखा ही नहीं जा सकता, ये सत्य कथन है। इस तरह के क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा में काफ़ी आते हैं जो आपका अगर आप अपना सामान्य लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अगला है शारीरिक शिक्षा वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसकी निर्भरता होती है शारीरिक क्रिया पर, सामाजिक क्रिया पर, मानसिक क्रिया पर, उपरोक्त सभी। तो देखिए शारीरिक शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जो डिपेंड होती है, देखिए शारीरिक शिक्षा है तो शारीरिक क्रिया पर तो डिपेंड होगी ही, मानसिक क्रिया पर होगी, क्योंकि इसलिए होगी स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और सामाजिक क्रिया इसलिए कि खेल का मतलब ही टीम स्पिरिट होता है। जिस समाज में टीम स्पिरिट होती है वही समाज अपने को अग्रसर डेवलप करता है, तो सामाजिक क्रिया पर भी होगा। तो उपरोक्त सभी जो है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा शिक्षा क्षेत्र का अभिन्न अंग है। तो शारीरिक शिक्षा शिक्षा क्षेत्र का अभिन्न अंग है, ये सत्य कथन है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है सामाजिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना और सर्वांगीण विकास करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं है इसलिए ये गलत है, क्योंकि सामाजिक विकास करना भी होता है, बौद्धिक विकास करना भी, लेकिन अगर उपरोक्त सभी आता तो ये सही हो जाता, और अगर नहीं है तो सर्वांगीण विकास में सारे ही विकास आ जाते हैं। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का संबंध है व्यायाम से, आसन से, क्रीड़ा कौशल से या उपरोक्त सभी से? तो शारीरिक शिक्षा में व्यायाम भी कराया जाता है, योगासन भी कराए जाते हैं, खेलना कूदना भी होता है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। शारीरिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है,
कौन कौन सी क्षमताओं का विकास होता है? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, शारीरिक शिक्षा वह सोपान है जो व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सभी क्षमताओं का विकास करती है। शारीरिक शिक्षा अभिन्न अंग है शिक्षण संस्थाओं का, गैर शिक्षण संस्थाओं का, ए या बी दोनों का तो हो ही नहीं सकता, और उपरोक्त सभी का। तो देखिए ये है जो शारीरिक शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो एजुकेशनल संस्थाओं का होता है, और इसमें वैसे गैर शिक्षण संस्थाओं का भी होता है। तो इसमें सी ऑप्शन पर लगाइएगा। शारीरिक शिक्षा जो है वो शिक्षण संस्थाओं और गैर शिक्षण संस्थाओं दोनों का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कन्फ्यूशियस हो गया है, तो ये देख लीजिएगा कि आपका लॉजिक क्या कहता है। मेरा लॉजिक तो ये कहता है कि शिक्षण संस्थाओं का अभिन्न अंग है, क्योंकि गैर शिक्षण संस्थाओं में कोई ज़रूरी नहीं है, कंप्यूटर एजुकेशन संस्थान है कोई, तो वो कंप्यूटर एजुकेशन पर फोकस करेगा। अगर कोई बैंकिंग की कोचिंग देता है तो वो बैंकिंग पर फोकस करेगा। लेकिन शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा को एक अभिन्न अंग मांगती है। तो इसमें मेरे हिसाब से शिक्षण संस्थाएं वाला ज़्यादा अच्छा है। अगला है शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का स्वर्णिम युग है, एथेंस युग है। ये वही युग है जहाँ पर ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में सफलता हेतु आवश्यक है पर्याप्त उपकरण, अनुकूल मैदान, पर्याप्त संसाधन। तो उपरोक्त सभी ये सभी जरूरी हैं। भारतीय खिलाड़ियों हेतु सम्मान पुरस्कार दिवस होता है 29 अगस्त। ये याद रखिएगा कि भारतीय खिलाड़ियों हेतु सम्मान पुरस्कार दिवस 29 अगस्त होता है। अगला है शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान कौन सी जगह प्राप्त हुआ? तो देखिए अभी हमने बताया था एथेंस में शारीरिक शिक्षा को हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी जिक्र करा था। तो यहाँ पर जो है यूनान है, यूनान एथेंस का ही नगर था। शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध यानी रिदमिक व्यायाम होते हैं, लेजियम, डंबल, मांसपीठी, उपरोक्त सभी। देखिए लेजियम में भी हम रिदमिक करते हैं यानी म्यूजिकल होता है, डंबल में भी हम म्यूजिक चलाते हैं पीछे से, मांसपीठी में भी सब कुछ करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम में पुनर्वासीकरण कौशल होते हैं, ये कथन असत्य है। पुनर्वास का मतलब होता है रिहैबिलिटेशन, यानी कि किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवास दिलाना, स्थापित करना। मतलब ज़्यादातर डाउन ट्रोडन जो लोग होते हैं, जो समाज के कुचले हुए वर्ग होते हैं, जो समाज के पीड़ित वर्ग होते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन कराया जाता है। तो शारीरिक शिक्षण में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये पुनर्वासीकरण कौशल शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग नहीं है, तो असत्य है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान कब प्राप्त हुआ? तो ये जो है वो 17वीं शताब्दी में इसका आंसर है। अगला है शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम में आत्मरक्षक कौशल है, मुष्टि द्वंद्व, लाठी संचालन, जूडो, कराटे, उपरोक्त सभी। मुष्टि द्वंद्व जो है वो आपको नहीं सुना हुआ होगा, मेरा भी सुना हुआ नहीं था। तो ऐसे में आप इंग्लिश सेक्शन की हेल्प ले सकते हैं। तो बॉक्सिंग, लाठी संचालन, जूडो, कराटे तीनों ही जो है आत्मरक्षक यानी सेल्फ डिफेंस के काम आते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ है, ये स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, ये कथन अरस्तु का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है स्वामी विवेकानंद जी ने क्रीड़ा कौशल फुटबॉल खेलने हेतु बालक को अधिक प्रेरित किया, यह कथन देखिए ये कथन असत्य है, ये किसी और ने कहा था। अगला है शिक्षा मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? तो 17 मई 2000 को हुई। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। व्यक्ति के रोगाणुओं के प्रति संघर्ष करने की क्षमता को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो गए। वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में 26 से 50 तक के क्वेश्चंस का आंसर भेज रही हूँ। आपका पेपर है 10 अप्रैल को। ये पेपर आगे खिसकेगा नहीं, आप इसे सुनिए, तैयार करिए। ऑल द बेस्ट। मेरा फ़ोन नंबर है 9149227725। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर द वीडियो विद द अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर कम्युनिटी एंड प्लीज़ कीप ऑन लर्निंग। हैव ए वेरी नाइस टाइम। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।